अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो दोस्तों आज हम फिर एक बार अपने फार्म पर आ चुके हैं और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज एक भाई का सवाल आया है जिसकी फरमाइश पे हम दोबारा से वीडियो बना रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको एक मुर्गी चेक करवाना चाहता हूं। आज मैं एक मुर्गी लेके आया हूं। ये मुर्गी चेक करें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाइट कलर के अंदर बहुत ही नायाब कलर, बहुत ही डिमांड वाला कलर है। और क्या नाम है, बहुत ही वीआईपी मुर्गी मिली है हमें आज, और मुझे लग रहा है कि इसे प्यास लगी है। और दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है वो ये आया है कि भाई आप हमें ये बताएं कि क्या हम घास वाली जगह पर, जैसे कि बाग एरिया होता है या आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पर घास लगा हुआ है काफ़ी मिकदार में, तो क्या हम उसके ऊपर 1000 मुर्गियाँ रख के उनको किचन वेस्ट मटेरियल पे खुराक उनको दे के, किचन वेस्ट मटेरियल दे के, तो क्या हम उन्हें पाल सकते हैं? तो आज का ये सवाल आया हमारे पास और इसके ऊपर मैं आपको आज गाइड करने लगा हूँ कि ऐसा मुमकिन है या नहीं है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े लेवल की फार्मिंग कर रहे हैं। या तो हो कि अगर ऐसी बात है, अगर घास वाला एरिया ज़्यादा है तो आप जो है क्या नाम है, ये काम कर सकते हैं कि आपका शेड काफ़ी बड़ा हो और आप उनको वहाँ पे अरेंज कर सकें कि वो घास वगैरह आसानी के साथ खा सकें, फिर तो शायद पॉसिबल हो जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है कि 1000 मुर्गियों को आप जो है सिर्फ घास के ऊपर रख के आप उन्हें पालें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपके पास बर्ड्स की तादाद काफ़ी हद तक कम है, आप 100 मुर्गियों की बात कर लें, आप 50 मुर्गियों की बात कर लें, तो वो पॉसिबल हो सकता है किसी हद तक। लेकिन 1000 मुर्गियों का बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 1000 मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इनको जो है अरेंज करना काफ़ी मुश्किल है और आपको जो है इनको फ़ीड देनी पड़ेगी, हर हाल में देनी पड़ेगी। और 1000 मुर्गियाँ जो हैं काफ़ी फ़ीडबैक कंज्यूम करेंगे और इस वजह से आपको जो है फ़ीड भी ख़रीदनी पड़ेगी। आपको उनका पानी का सिस्टम भी बनाना पड़ेगा पानी पीने के लिए, और उसके अलावा ख़ुराक का निज़ाम भी अच्छा होना चाहिए आपका। 1000 मुर्गी की ख़ुराक आपको अच्छी रखनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा फ़ीडबैक्स लगेंगे 1000 मुर्गी को पालने के लिए। तो ये ऐसा पॉसिबल सिर्फ उस टाइम हो सकता है, जैसे कि आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग कैसे फार्मिंग करते हैं। वो जंगलों के अंदर ज़्यादातर फार्मिंग करते हैं मुर्गियों की, और वहाँ पे दरख्त वगैरह लगे होते हैं, नीचे घास लगा होता है, खुले मैदान के अंदर जो है उनको छोड़ दिया जाता है मुर्गियों को। और मट्टी के उनके नेस्टिंग जो है उनकी मट्टी की जाती है, मट्टी के घड़े बना के उनकी जगह बनाई जाती है जहाँ पे वो अंडे दें, बारिश के मौसम में वहाँ पर जो है अपना बसेरा कर सकें। तो इस वजह से वो है उनको पूरा सिक्योर माहौल दिया जाता है। और फिर इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि कोई वाइल्ड बर्ड, जंगली परिंदे जो हैं उन पे अटैक ना करें। और फिर वहाँ पे जो है थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है कि आप जो है फीड कॉस्ट को आप कम कर सकें वहाँ पे। और लेकिन मैंने उस पर भी सर्च किया है थोड़ी सी, तो उस पर भी मैंने यही देखा है कि वो चाइना जापान खुले एरिया के अंदर भी उनको जो है काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर फीड डालनी पड़ती है। उसके बगैर मुर्गियों का गुजारा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फिर मल्टीविटामिन्स की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आप उन्हें हल्का फुल्का डालते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, वो सर्वाइव तो करती रहेंगी लेकिन ब्रीडिंग नहीं करेंगी। फिर आपके पास फिर ये इशू आ जाएगा आपके पास कि वो सर्वाइव तो करती रहेंगी लेकिन ब्रीडिंग नहीं करेंगी। और ब्रीडिंग कब करेंगी? फिर ब्रीडिंग वो ऐसे करेंगी जब तक उनके अंदर मल्टीविटामिन्स की कमी जो है वो पूरी नहीं हो जाती और उनके अंदर कैल्शियम की कमी पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो ब्रीडिंग पर नहीं आएंगी, अंडे देना स्टार्ट नहीं करेंगी। और अगर अंडे नहीं देंगी तो आपका पोल्ट्री फार्मिंग का मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा और मेरे ख्याल से फिर ये नाकामी का बायस बनेगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को जहन से निकालें थोड़ा सा कि आप 1000 मुर्गी को फ्री में पाल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जो है छोटे लेवल से स्टार्ट करें। तो वो कहते हैं ना कि जल्दी नहीं करनी चाहिए, तो आराम आराम से चलें, स्लो चलें, तहकीक करके चलें बातों की, कामों की, ठीक है। तो ठंडी करके खाएं जिसे हम कहते हैं। तो आप इस आहिस्ता आहिस्ता चलें, आप थोड़े बर्ड से काम स्टार्ट करें, आप उनकी केयर करें, आप जो है उनको हेल्दी बर्ड्स बनाएं। मुर्गियां आप ज़्यादा रख लें, मुर्गे आप कम रख लें,
ठीक है। तो उनकी केयर अच्छी करें, वही आपको अच्छी जो है ब्रीडिंग देंगी, अच्छे एग्स देंगी, तो वही आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो अगर आप कहें कि क्या नाम है ज़्यादा रखनी है आपने और फिर ख़ुराक भी आपने उसको कम डालने का सोचा है या किचन वेस्ट मटेरियल पे पालने का सोचा है, तो फिर वो ऐसे काम ख़राब हो जाएगा थोड़ा सा। तो सर्वाइव करेंगी लेकिन ब्रीडिंग ही नहीं करेंगी। तो इसलिए आप जो है अच्छी केयर करें अपने परिंदों की, और आप थोड़े छोटे लेवल से स्टार्ट लें और आहिस्ता आहिस्ता आप जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप जो है इस काम को बड़े लेवल पर लेके जाएं। तो ये था आज का हमारा कमेंट जिसका हमने डिटेल से आपको रिप्लाई दिया है। आप इनको मल्टीग्रेन्स दें, गंदम दें, दलिया दें, गंदम का मकई दें, मकई का दलिया दें आप इन्हें, और आप इन्हें बाजरा दें। आप आपके पास जो चीज़ भी है ना, आप इन्हें हर चीज़ दें, तो फिर इनके जिस्म के अंदर जितनी भी मल्टीविटामिन्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी। और फिर ये अगर कम बर्ड्स भी होंगे तो वो अच्छी ब्रीड देंगे आपको, ठीक है ना जी। अच्छी ब्रीड लेने के लिए बर्ड्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीग्रेन्स का इस्तेमाल करवाएं, सब्जियों का इस्तेमाल करवाएं, फलों का इस्तेमाल करवाएं, किचन वेस्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल करवाएं, तो फिर जो है आपके पास अच्छी ब्रीडिंग भी आ जाएगी, अच्छा प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और हमारे चैनल उसामा के वर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।